नमस्कार दोस्तों। आज के इस नए वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यूएई और इजराइल के बीच में जो ऐतिहासिक डील हुआ है, जिससे कि उनके बीच में 72 साल से जो दुश्मनी चली आ रही थी, अब वो ख़त्म हो सकता है, ऐसा हम मान सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम यूएई और इजराइल के रिलेशन के बारे में जानेंगे, और सिर्फ यूएई ही नहीं, इजराइल का बाकी अरब देशों के साथ, खाड़ी देशों के साथ किस तरीके के संबंध रहे हैं अब तक, उन सभी बातों को हम जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अरब के देश या खाड़ी देश, और अगर हम इजराइल के संबंध की बात करें तो हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक रूप से ये बहुत ही संघर्षग्रस्त रहे हैं। यानी कि जो अरब कंट्रीज हैं, अरब नेशंस हैं, और जो इजराइल है, इनके बीच में जब से इजराइल का गठन हुआ था तभी से इनके बीच में वॉर चलता हुआ आ रहा है, और आज भी अच्छे रिश्ते नहीं हैं। हम चाहे बात करें इजिप्ट की, जॉर्डन की, सीरिया की या इराक की, किसी भी देश के साथ इजराइल का रिलेशन अच्छा नहीं है, या यूँ कहें कि इन देशों का इजराइल के साथ जो संबंध है वो मैत्रीपूर्ण नहीं है। दोस्तों, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, इराक, इन सभी देशों ने 1948 में इजराइल के साथ अपना पहला युद्ध लड़ा था, और ये इन्होंने तब लड़ा था जब इजराइल राज्य के गठन की घोषणा की गई थी, जब इजराइल को एक कंट्री का रिकॉग्निशन दिया गया था वर्ल्ड के बाकी कंट्रीज़ के द्वारा। तब इन कंट्रीज़ ने 1948 में इजराइल से इन्होंने युद्ध किया था। उसके बाद इजराइल और अरब देश ने और 3 युद्ध लड़े, और वो भी बड़े युद्ध थे। पहला युद्ध 1956 में लड़ा इन्होंने स्वेज कैनाल को लेकर। दूसरा युद्ध 1967 में लड़ा था, जिसको कि 6 डे वॉर भी कहते हैं। उसके बाद अरब नेशन और इजराइल के बीच में 1973 में, यानी कि 1973 में योम किपुर का युद्ध हुआ। अब जो 67 का युद्ध हुआ उसमें इजराइल ने जो था, इजराइल उस युद्ध में जीता था। और सिर्फ उसी वॉर में नहीं, इजराइल और अरब नेशन के बीच में जितने बार भी वॉर हुए, इजराइल ने उन देशों को बुरी तरीके से पराजित किया, उनको हराया। और 67 के युद्ध में जब इजराइल जीत गया तो उसने इजिप्ट के सिनाई का जो एरिया था और गाजा पट्टी का जो एरिया था उस पर कब्जा किया। जॉर्डन से पूर्वी यानी कि ईस्ट यरूशलेम और वेस्ट बैंक, और सीरिया से गोलान हाइट्स, मतलब इन जगहों पे उसने कब्जा कर लिया। उसके बाद क्या हुआ कि जितने भी जो अरब कंट्रीज थे, है ना, जो इजराइल से वॉर में हार गए थे, युद्ध में हार गए थे, उन्होंने खार्तूम नाम की एक जगह है, वहाँ पे एक सभा बुलाई, और वहाँ पे उन्होंने अपने प्रसिद्ध 3 नहीं यानी कि नोज घोषित किए, अनाउंस किए। और वो 3 नोज क्या थे? नो पीस विद इजराइल, नो टॉक विद इजराइल, एंड नो रिकॉग्निशन ऑफ इजराइल, बट इट डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उनके 3 जो नहीं नोज थे वो ये थे: इजराइल के साथ कोई शांति नहीं, इजराइल के साथ कोई बातचीत नहीं, और इजराइल को कोई मान्यता नहीं। लेकिन ये ज़्यादा समय तक नहीं चला। दोस्तों, उसके बाद जब उस वक्त के जब ये वॉर हुआ था, और उस वक्त इजराइल के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था गामेल अब्देल नासर। जब उनकी मृत्यु हुई, और उसके बाद जब उनके बाद उनके जो उत्तराधिकारी आए, जो उनके सक्सेसर आए, जिनका कि नाम था अनवर सदात, उन्होंने सिनाई को, जो कि अब इजराइल के कब्जे में था, उसको वापस लाने की उन्होंने योजना प्लान बनाना चालू किया। और क्योंकि इजराइल के ऊपर यूएस का भी प्रेशर था, तो यूएस के प्रेशर और अनवर सदात के जो उन्होंने प्रयास शुरू किया था, तो 1978 में जाके कैंप डेविड समझौता हुआ। और ये जो समझौता था उसका नेतृत्व जो था यूएस ने किया था। और करीब 1 साल बाद इजराइल और इजिप्ट ने एक मतलब पीस ट्रीटी आप कह सकते हैं, उन्होंने शांति का संधि उन्होंने साइन किया, और दोनों के बीच में फिर जो रिलेशन थे वो इस्टेब्लिश हुए। और उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ कि इजराइल ने जो उसके कब्जा सिनाई एरिया पे जो कब्जा कर रखा था वो उसने इजिप्ट को वापस दे दिया। और इसके बदले में इजिप्ट ने क्या किया, तो उसने इजराइल को मान्यता प्राप्त, मतलब उसको इजराइल को एक देश मानना वो स्टार्ट कर दिए। जो कि उन्होंने खार्तूम में क्या कहा था, खार्तूम में कि हम इजराइल को मान्यता नहीं देंगे, लेकिन अब सिनाई उनको मिल गया, तो जो इजिप्ट था उसने इजराइल को एक देश के रूप में मानना चालू कर दिया। उसके बाद 1994 में
जॉर्डन ने फिर इजराइल के साथ शांति का संधि किया, मतलब शांति पीस ट्रीटी पे साइन किया, और वो दूसरा अरब देश बन गया इजिप्ट के बाद जिसने इजराइल के साथ अपना रिलेशन को एस्टेब्लिश किया। और फिर जॉर्डन जो था वो अपने जो वेस्ट बैंक पे उसके जो दावा था उसको छोड़ दिया और इजराइल के बीच समझौता जो हुआ उसको स्वीकार कर लिया। और दोस्तों अब जो यूएई के साथ जो ये पीस डील हुआ है ये अब 26 सालों बाद हुआ है, क्योंकि जॉर्डन के साथ कब हुआ था आप देख सकते हैं कि 1994 में हुआ था। तो अब जो पीस ट्रीटी यूएई के साथ हुआ है वो करीब 26 साल बाद यूएई और इजराइल का ये समझौता हुआ है। और अगर हम बात करें कि जिस रास्ते पर यूएई चल रहा है अगर उसी रास्ते पे बाकी अरब देश, और दोस्तों ये यूएई जो है वो अभी सिर्फ तीसरा ही ऐसा राज्य है, अरब राज्य बना है, देश बना है जिसने इजराइल के साथ समझौता किया है, पीस ट्रीटी साइन किया है और इजराइल के साथ उन्होंने रिलेशन को एस्टेब्लिश किया, अपने संबंध स्थापित किए हैं। और अगर हम बात कर रहे थे दोस्तों यूएई की, तो अगर जिस रास्ते पे यूएई अभी चल रहा है अगर उस रास्ते पर बाकी अगर जो अरब कंट्रीज हैं वो भी अगर यूएई के रास्ते पे चले तो फिर इजराइल और अरब देशों के बीच का जो संबंध होगा उसमें एक नया अध्याय लिखा जाएगा। अब दोस्तों हम बात जानते हैं कि व्हाट इज़ द डील, मतलब ये डील क्या था जिसके तहत यूएई और इजराइल के बीच में साइन हुआ है। तो दोस्तों यूएई और इजराइल के बीच में जो औपचारिक ऑफिशियल जो रिलेशन यानी कि राजनयिक संबंध स्थापित करेंगे ये डील है, और बदले में इजराइल कब्जे वाले वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों को संयोजित करने की अपनी योजना को निलंबित कर देगा। और जो इजराइल के प्रधानमंत्री थे बेंजामिन नेतान्याहू, उन्होंने पहले वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों को संयोजित करने की कसम खाई थी। हालांकि प्रधानमंत्री जो बेंजामिन नेतान्याहू ने है उन्होंने कहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो वेस्ट बैंक के आसपास जॉर्डन घाटी और यहूदी बस्तियों को एक दिन जोड़ने की योजना का परित्याग कर रहे थे। और दोस्तों जो यूएस है उसके साथ अब्राहम अकॉर्ड, जो मैंने अभी कहा आपको बताया कि अब्राहम अकॉर्ड साइन किया गया और एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। और जो फिलिस्तीन के यानी पैलेस्टाइन के जो मेजॉरिटी वाले जो एरिया है उसको जोड़ने की अपनी योजना को निलंबित करने के लिए इजराइल को भी प्रतिबद्ध किया गया। यानी कि यूएस ने यूएई और इजराइल के बीच में जो ये समझौता किया इसमें दो ही पार्टी नहीं थे, इसमें यूएस भी था। और यूएस ने राजी करवाया उसको इजराइल को कि जो पैलेस्टाइन मेजॉरिटी एरिया है आप उस पर अब ज़्यादा उसको मतलब उसके एरिया को आप अपने में नहीं जोड़िएगा, इसलिए प्रतिबद्ध भी करवाया इजराइल को कि अब आप ज़्यादा एनेक्सेशन नहीं करेंगे। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि क्या वो सरकमस्टांसेस थे जिसकी वजह से ये हिस्टोरिक डील हुआ, मतलब कुछ ऐसी वजह रही होंगी, परिस्थितियाँ ऐसे मतलब कारण रहे होंगे जिसकी वजह से यूएई और इजराइल को जो है एक ऑफिशियल रिलेशन उनको इस्टेब्लिश करना पड़ा। तो दोस्तों इस साल की शुरुआत में इजराइल और फिलिस्तीन के लिए ट्रंप शांति योजना की घोषणा की गई थी और सैद्धांतिक रूप से इजराइल वेस्ट बैंक में अपनी बस्तियों को जोड़ने की अनुमति देता है। अब घोषणा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने चुनावी वादों और उनकी धार्मिक सहयोगियों की प्रमुख मांग से की थी। यूएई और जो अन्य अरब के दो देश हैं और इजराइल के साथ फिलिस्तीन पर गहन कब्जे और किसी भी शांति वार्ता की अनुपस्थिति के बावजूद हाल के वर्षों में इजराइल के साथ जो है उन्होंने अपने जो संबंध है संपर्क है उसको मजबूत किए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो अरब देश हैं अब इकोनॉमिक व्यवसाय की स्थिति के साथ रहने के लिए व्यवहारिक रूप से तैयार है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि वो अरब नेशन जो कि स्टार्टिंग में जब इजराइल का फॉर्मेशन हुआ था उस वक्त वो जितने मतलब ज़ोर शोर से और जितने ताकत के साथ पैलेस्टाइन इशू पे इजराइल के ऊपर दबाव बनाते थे और इजराइल को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, बट अब का जो करंट सिचुएशन है उसमें यही देखा गया है कि यूएई के साथ जो बाकी के भी जो अरब जो देश हैं अब वो फिलिस्तीन इशू पे उतना ज़्यादा मतलब वो इस तरीके से अब इजराइल के ऊपर दबाव नहीं बनाते हैं। और जो मतलब बिजनेस का जो एक स्थिति बना हुआ है कि अब उनको आप कह सकते हैं कि इजराइल के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करने में ही उनको अब उनका अपना प्रॉफिट दिख रहा है, फ़ायदा दिख रहा है। तो अब उसको उन्होंने मतलब इस चीज़ के लिए वो व्यवहारिक रूप से तैयार हो चुके हैं, उन्होंने अपना ऐसा माइंडसेट बना लिया है। अब दोस्तों अब हम जानेंगे कि यूएई के साथ जब ये डील हुआ तो जो बाकी के जो अरब नेशन है अरब कंट्रीज है उनका क्या रिस्पॉन्स रहा। तो दोस्तों बहरीन और ओमान
ये दो कंट्री, ये भी अरब नेशन है, इन्होंने समझौते का स्वागत किया है। इन्होंने कहा कि हम इस समझौते का स्वागत करते हैं। हालांकि जो सऊदी अरब, जो कि एक मतलब प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति है, यानी कि रीजनल पावर है और अमेरिका के करीबी सहयोगी माना जाता है, यानी कि यूएस का एक क्लोज अलाई है, उसने कोई एज सच आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, यानी कि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सऊदी अरब की तरफ से यूएई और इजराइल के पीस डील पर कुछ ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। जो पैलेस्टीनियंस हैं, फिलिस्तीनी हैं, उन्होंने इस शांति संधि को, इस पीस ट्रीटी को विश्वासघात बताते हुए गुस्से में प्रतिक्रिया व्यक्त की है। यानी कि उन्होंने, जो पैलेस्टाइन के लोग हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो डील है ये हमारे साथ विश्वासघात हुआ है और वो काफ़ी ज़्यादा इस पर वो गुस्से में है। दोस्तों, ईरान जो है उसने कहा है कि ये जो सौदा किया गया है ये फिलिस्तीनियों की पीठ में छुरा घोंपने जैसा है और यूएई को उसने शर्मनाक कहा है, क्योंकि ईरान जो है वो पैलेस्टाइन का बहुत एक, आप कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है। उसके बाद अगर हम बात करें टर्की, जो कि टर्की भी पैलेस्टाइनियन जो है उनके लिए एक मजबूत समर्थक के रूप में माना जाता है, मतलब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्टर माना जाता है। उसने ये कहा है साफ साफ शब्दों में कि इतिहास यूएई के पाखंडी व्यवहार को कभी माफ़ नहीं करेगा। यानी कि उन्होंने कहा है कि हिस्ट्री वुड नेवर फॉरगिव द हाइपोक्रिटिकल बिहेवियर ऑफ द यूएई। तो ये कुछ जो अरब नेशन थे उनके किस तरीके के प्रतिक्रियाएं हैं वो मैंने आपको बताया है। दोस्तों, अब लास्ट में हम ये जानेंगे कि इम्प्लीकेशन ऑफ द डील फॉर द मिडिल ईस्ट रीजन, मतलब अब इस जो ये डील हुआ है इसके बाद अब मिडिल ईस्ट पे इसका किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, अरब और इजराइल के जो संबंध है, मतलब उसमें ये क्षमता है कि इस संबंध में सुधार आ सकता है। और ये जो डील हुआ है, ये समझौता भी यही दर्शाता है कि कैसे अब जो अरब नेशन है वो धीरे धीरे पैलेस्टाइन के इशू से, उसके क्वेश्चन से अपने आप को अलग कर रहे हैं। दोस्तों, मैं वीडियो के स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ कि मतलब अब स्टार्टिंग में जब इजराइल का गठन हुआ था तब अरब नेशन और इजराइल के बीच में संबंध अच्छे नहीं थे, उन्होंने कई वॉर लड़े, उनके बीच में कई लड़ाइयाँ हुई। लेकिन अब जो करंट सिचुएशन है, यहाँ पे आप लड़ाई करके अपने देश का डेवलपमेंट नहीं कर सकते। आप वॉर में अगर इन्वॉल्व है तो आपके कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। सो अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो आपको पीस ट्रीटी पर साइन करना पड़ेगा, पीस डील करना पड़ेगा। और ये जो डील हुआ है यूएई और इजराइल के बीच में, इससे भी हमको यही देखने को मिल रहा है, इट शोज दैट द अरब कंट्रीज आर नाउ ग्रेजुअली डीकपलिंग देमसेल्फ फ्रॉम द पैलेस्टाइन इशू, यानी कि अपने आप को वो इस मुद्दे से, इस सवाल से, फिलिस्तीन के इशू से अलग कर रहे हैं। अब दोस्तों, इसके बाद क्या है कि इट कुड पेव द वे फॉर द रीजन सुन्नीश अरब किंगडम एंड द जेविश मेजोरिटी इजराइल एनहेंसिंग द रीजनल कोऑपरेशन अगेंस्ट देयर कॉमन फो शिया ऑफ ईरान। यानी कि अब जो सुन्नी अरब राज्य हैं और यहूदी बहुल इजराइल है कि जो कि दोनों का जो एक सामान्य दुश्मन है, कॉमन दुश्मन है, शिया ऑफ ईरान, अब वो क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अब दोस्तों, ये समझौता जो हुआ ये तो काफ़ी पहले से भी चल रहा था। अब इससे क्या होगा कि जो सऊदी अरब का ब्लॉक है, जिसमें कि इजिप्ट, यूएई, बहरीन और अन्य शामिल है, अपने हितों को अमेरिका और इजराइल के साथ जोड़कर देखते हैं। और फिलिस्तीन के लिए जो उनका समर्थक है, जिसे अरब शक्तियों ने, जो अरब नेशन थे, वो हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक रूप से उसको जिंदा रखा था, अब ये घट रहा है। जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले ही बोला आपको कि पहले उनके अरब नेशन के लिए एक इशू हुआ करता था कि हम पैलेस्टाइन का सपोर्ट कर रहे हैं, हम फिलिस्तीनियों के साथ हैं। लेकिन अब क्या है कि अब उनको समझ में आ गया है कि इस इशू को अब ज़्यादा दिन तक वो नहीं खींच सकते, उनको इजराइल को मान्यता देना पड़ेगा और इजराइल के साथ उनको संबंध सुधारने पड़ेंगे अगर उनको डेवलपमेंट करना है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे टर्की और ईरान का भी जो रोल है, जो भूमिका है, वो भी एक अहम है, क्योंकि मुस्लिम दुनिया, जो मुस्लिम वर्ल्ड है, उसमें पैलेस्टाइन इशू पे ये इनके सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्टर माने जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो एक डील हुआ है, ये आप कह सकते हैं कि मतलब अब धीरे धीरे करके यूएई और इजराइल के बीच के जो संबंध है उसको सुधारेगा। और आने वाले टाइम में हम ये देख सकते हैं कि जो बहरीन है, ओमान है, ये कंट्रीज भी यूएई के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए कोशिश करेंगे। और फिर जो सेंट्रल एशिया का, जो मध्य एशिया का जो पूरा रीजन है, खाड़ी देश है, जो कि हमेशा से जो संबंध अच्छे नहीं रहे हैं, वो फिर संबंध अच्छे की ओर बढ़ने लगेगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। और वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक